राणा ने उदास से कहा, जाओ 4 दासियां लेकर के जाओ, शायद ये मेरा का काम खत्म कर दे। 4 दासियां लेकर के उदा आई। कहा, भाभी जी इनको आप अपनी सेवा में रख लीजिए। मीरा ने कहा, मेरे पास तो है मिथिला और चंपा, अब मुझे तीसरी की जरूरत नहीं। पर जिद किया तो मीराबाई के साथ वो चारों रहने लगे। और तुम क्या किया, उन चारों ने धोखे से मिथिला को जहर दे दिया। मीरा मिथिला की पूरी शरीर लाल हो गई। मिथिला ने वैद्य राज को बुलाया। वैद्य जी आए। वैद्य ने कहा, मिथिला को किसी ने जहर दे दिया, मेरा मिथिला का अंत टाइम आया। और क्या किया, मीरा ने मिथिला का शीश अपनी गोद में रखा, गिरधर का चरणों तक मुख में डाला, तुलसी दल डाला और मिथिला ने एक बार कहा, बोलिए गिरधर गोपाल के। गिरधर गोपाल का जाप दिया। और इसके बाद में एक दिन मीरा शुक्र की उठी तो मीरा की जो दासी थी जिसका नाम था चंपा, वो मीरा का बिस्तर सही करने गई तो देखा, बिस्तर सही करने गई तो क्या देखा कि बिस्तर के नीचे बड़े बड़े कांच के टुकड़े। चद्दर को हटाया। चंपा ने कहा, अरे भाई साहब तुमको कुछ हुआ तो नहीं? मीरा ने कहा, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे साथ तो मेरा परमात्मा है। जाको राखे साइया और मार सके ना कोई, बाल नबा का कर सके चाहे सब जग बैरी हो। का मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मीरा ने कहा, हमारे साथ रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया यदि मात तो किस बात की चिंता, मुझे कोई फर्क नहीं। इस घटना के बाद चंपा ने क्या किया, उन चारों दासियों को मार के भगा दिया और भगाया। और इधर क्या हुआ, मीरा का यश और बढ़ा और राणा विक्रमादित्य का और क्रोध धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब इधर क्या, तब तक सारंगढ़ का नवाब, सारंगढ़ के नवाब को पता चला कि मीरा भगवान के बड़े सुंदर सुंदर से भाव प्रकट करती है। सारंगढ़ का नवाब मीराबाई की जिसको जब सुना तो मीराबाई के दर्शन करने आया और नवाब और उसका मंत्री मंजीर दोनों जो है ना वो कपड़े बदल करके आए। और जब दोनों कपड़े बदल कर आए, बैठे, प्रणाम किया, वंदन किया, अर्चन किया, भजनों को सुना। कहा, मीरा मैं तुम्हारे गिरधर के लिए कुछ भेंट लाया हूँ, क्या स्वीकार करो? मीरा ने कहा, गिरधर को चढ़ा दो। उस नवाब ने क्या किया, निकाला हीरे का हार और निकाल करके गिरधर को रखा और गिरधर को प्रणाम करके चला गया। अब तो प्रपंच शुरू हुआ कि मंदिर में तो मुसलमान आने लगे। मीरा ने सबको फटकारा, सब अपने बाप के घर आ सकते। अब सबको फटकारने के बाद में क्या हुआ, अब इधर पर प्रपंच कहाँ रुकने वाला। इस बात की खबर मिली राणा विक्रमादित्य को। राणा विक्रमादित्य एकदम आग बबूला हो गया और राणा विक्रमादित्य ने क्या किया, ओदा को बुलाया। ओदा को बुलाया और कहा, इस राज्य में या मैं रहूंगा या मीरा रहेगी। आज क्या किया, उसी समय राणा विक्रमादित्य ने क्या किया, अपने राज्यवैद्य को बुलाया और राज्यवैद्य को बुलाया और बुला करके कहा कि ऐसा विष बनाओ, ऐसा विष बनाओ कि अगर उस विष को जो कोई एक बूंद भी पी ले तो तुरंत मर जाए। अब विचार किया और वैद्यराज ने विष बनाया और विष बनाने के बाद में डायरेक्ट राणा ने नहीं भेजा उसे। क्या किया, उस विष को राणा ने एक ब्राह्मण के हाथ भेजा, एक पंडा के हाथ भेजा।
जो पंडा थी उनका नाम था दयाराम। क्या नाम था? दयाराम पंडा जी। दयाराम पंडा को बुलाया और कहा जाओ मीराबाई से कहना ये जगन्नाथ भगवान का प्रसाद है और इसे स्वीकार करो। आज क्या किया? संत ने बड़े सुंदर भाव में लिखा। संत लिखते हैं राणा ने भेजा चरणामृत श्री जगन्नाथ स्वामी जी का। श्री जगन्नाथ स्वामी जी का। कहते कहते सर काप उठा श्री दयाराम पंडा। निकली है गंगा किनारे, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं चरणों के दर्शन पाऊं श्री भक्ति बिहारी तेरी आरती लगाओ। भक्ति बिहारी तेरी आरती लगाओ। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती लगाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो। 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 दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाओ श्री आरती लगाओ। श्री हरदास के प्यारे तुम हो। श्री हरदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। देख बड़ी छवि कल हो जाओ। आरती बिहारी तेरी आरती श्री माते बिहारी तेरी आरती हरे राम 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 राम
के लिए अपने मन और वाणी को एकाग्र करके आचमन करा दीजिए। शीतले तो जगत माता, शीतले तो जगत पिता।
भर डालो बेवफा कान्हा है साबित तुम कर डालो लो कान्हा है साबित तुम कर डालो परदेसी के प्रीत में पागल परदेसी के प्रीत में पागल हो जाते कि नहीं ऐसा सपना जब बिहारी लाल की जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की सबके राजे तुम्हारे मेरे प्यारे अच्छे मंगल भवन अमंगल हारी सबहो सुदशरथ अजय बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी सबहो सुदशरथ अजय बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हरि लाल की चरित समारे चरित संभारे यही गावे यहाँ चरित संभारे चतुर रखवारे चरित संभारे यही गावहिया चरित संभारे या हताल चतुर रखवारे या चतुर रखवारे चरित संभारे गोस्वामी जी महाराज बड़े सुंदर भाव लिखते हैं और गोस्वामी जी कहते हैं जे गावे यह चरित समारे ते यह ताल चतुर रखवारे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वक्ता को पहले अपने आप खुद को बदलना चाहिए और बड़े विचार कर करके भगवान की कथा को तब गाना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं वक्ता को सबसे पहले अपना चरित्र ठीक करना चाहिए। हमारे यहाँ पर एक संत ने कहा है चित्त नहीं चरित्र समारोह, विचार करना और जब हमारा आचरण ठीक होगा तब भगवान की कथा काम करेगी। अब ये तो हो गई वक्ता की क्वालिटी कि वक्ता कैसा होना चाहिए।
अब गोस्वामी जी महाराज ने उत्तर कांड में श्रोता की क्वालिटी को लिखा, श्रोता कैसा होना चाहिए, श्रोता के अंदर कैसे गुण हो कि वो भगवान की कथा को सुनने की लायक है कि नहीं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, मन क्रम बचन, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मन क्रम वचन लबाते वक्ता कलिकाल में। आज ये स्थिति हो गई, आज लेकिन वक्ताओं में परिवर्तन हो गया। आज कहते कुछ करते कुछ, विचार करना। और जब बताया और बताने के बाद में कहा अब सुनो श्रोता कैसा है, बताने लगे कहने लगे, अरे लागे ये सुनाए श्रवण मन लाए, लागे ये सुनाए श्रवण मन लाए, लागे सुनाए श्रवण मन लाए, लागे ये सुनाए श्रवण मन लाए, लागे सुनाए श्रवण मन लाए, लागे सुनाए श्रवण मन लाए, लागे सुनाए श्रवण मन लाए, आदि सब कथा सुनाई, आज मुझे सब कथा सुनाई, आज मुझे सब कथा सुनाई, आज मुझे सब कथा सुनाई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, लागी सुने होता उसका जिसका रक्षक दया निधान मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भगवान ने उसको बचाया। देखिए जब भगवान बचाने पर आ जाए,
यमुना पे जाऊं यही तो मेरी ओर यमुना पे जाऊं श्याम की मोते पड़ेगी नजरिया श्याम की मोते पड़ेगी नजरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे मीरा ने जब ऐसा कहा और कहने के बाद में आज मीरा ने क्या किया, सारे जो राजसी कपड़े थे उन राजसी कपड़ों को मीरा ने छोड़ दिया और भगवा वस्त्र धारण कर लिया और भगवा वस्त्र धारण किया। मीरा ने कहा आज से सारा डर खत्म, अब तो खुले मैदान में सत्संग शुरू हो गया। और जब खुले मैदान में सत्संग चालू हुआ, अब इधर क्या हुआ, राणा विक्रमादित्य बिल्कुल आग की तरह से जल रहा है। वो कोटि कोटि जतन करता है कि मीरा को मार दे। अब राणा विक्रमादित्य जब इस प्रकार जल रहा है तो उसकी माँ, जो राणा विक्रमादित्य की माँ थी जिसका नाम था कर्मावती, क्या नाम था, कर्मावती। कर्मावती ने देखा मेरा बेटा बड़ा उदास है। कर्मावती आई राणा के पास, तो चिंता मत कर, मैं जानती हूँ अपने यहाँ पर जो महल है उसके बगल में एक भूत महल है। कौन सा महल है, भूत महल। और वहां पर मान्यता है अगर जो कोई उस भूत महल में चला जाता है वो दोबारा वापस नहीं लौट कर आता। तो मैं ऐसी व्यवस्था करूंगी कि मीरा को किसी प्रकार से उस भूत महल तक पहुंचा दूंगी और मीरा उसी में मर जाएगी और तुम्हारी बदनामी भी नहीं होगी। अब राणा विक्रमादित्य ने कहा ठीक है मां, अब इधर क्या हुआ। अब तो राणा विक्रमादित्य का जब ऐसा कहा ठीक है तो क्या किया, कर्मावती का प्रपंच और षड्यंत्र बढ़ गया। कर्मावती ने षड्यंत्र रचना शुरू किया और जब षड्यंत्र बढ़ने लगा, षड्यंत्र बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, मेरा गिरधर गोपाल की सेवा कर रही है। कर्मावती ने एक दासी को बुलाया, कहा जाओ जा करके मीरा से कहो राजमाता ने तुम्हें बुलाया। दासी गई, कहा भाई साहब आपको राजमाता ने बुलाया है। मीरा ने कहा मैं शाम को आऊंगी, अभी मैं अपने गिरधर गोपाल की सेवा करें। मीरा तो कहती मेरी तो गिरधर गोपाल, बाकी दूसरों न कोई। मेरा कहती है अभी मैं शाम को आऊंगी। गिरधर गोपाल की सेवा किया, पूजा किया, वंदना किया, भोग लगाया और भोग इत्यादि लगाने के बाद में मीरा आई अपनी सासू माँ के पास, यानी कर्मावती के पास। और कर्मावती के पास आई और कहा हुकुम क्या आदेश है। देखिए राजस्थान की मर्यादाएं का हुकुम क्या आदेश है, आदेश करो। कर्मावती ने कहा बेटी, कर्मावती ने कहा कि मैंने सुना अपने महल के बगल में जो भूत महल है, मैं उस भूत महल का दर्शन करना चाहती हूँ। मीरा ने कहा पर मुझे क्यों बुलाया।
कर्मावती ने कहा मुझे अकेले जाने में डर लगता है, तेरी जो भक्ति है ना, तेरी उस भक्ति की प्रभाव के बल पर मैं उस भूत महल के दर्शन करूं। ये षड्यंत्र है, देखिए। इसीलिए एक संत ने कहा है, जब कोई आपको बुलाए तो तत्काल उसके पास नहीं जाना चाहिए। अगर कोई आपको कहे कि भैया तुरंत आ जाओ, मान लीजिए विचार कीजिए वो किसी ने षड्यंत्र रच दिया हो और आप जाओ, आपको तुरंत खत्म कर दे, तो अगर कोई बुलाए तो उसके पास तुरंत नहीं जाना चाहिए, कुछ देर बाद रुक के जाना चाहिए। अब क्या किया, अब कहा मैं तेरी भक्ति के सहारे चलना चाहती हूँ। अब तो विचार किया और विचार करने के बाद में आज कर्मावती ने क्या किया, कर्मावती और 40-50 और महिलाओं को साथ में लिया और मीरा ने उधर क्या कहा अपनी सखियों से, तुम सब जाओ मंदिर में तैयारी करो, कल उत्सव। इसलिए और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अच्छा एक विचार करना, लोगों को हनुमान चालीसा जब फ्री रहते हैं तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलता बताओ, पर जब कहीं रात में 12 बजते हैं, कहीं रात में जब 12 बजते तब उनको हनुमान जी याद आते हैं, याद आते कि नहीं? एक दिन की बात बताया, अभी 4-5 दिन पहले की बात। ये हमारे जो ढोलक वादक भैया हैं आकाश है तो बड़े बलशाली, ठीक। ये रात में जा रहे थे तो लगभग भाई अब यहाँ से कथा विश्राम होते होते 11-12 बज जाता, तो जा रहे थे तो इन्होंने कहा महाराज जी हम जब पहुंचे रास्ते में मार्ग पर तो हमें लगा कि कोई सामने दिखाई पड़ा। हमने कहा तो क्या दिक्कत है, तो तुम्हें क्या दिक्कत भाई, तुम वरिष्ठ हो तो तुमका उसे वीडियो हाल का ही देख रहा। और वास्तव में आपको बताया भैया, हनुमान चालीसा जब ही याद आती है जब आदमी आधी रात में फंसता है रास्ते में, तब कोई देवी देवता जतने सबका सुमिल और फिर कहता है व्यक्ति, अरे भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनाए। भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनाए। आदि रोग हरे सब पीर, बच निरंतर हनुमत वीरा। कटने हनुमान छुड़ावे, विक्रम बचन ज्ञान दोहरावे। हरे राम भक्त वीरा, तो हम एक व्यक्ति ने कहा, हमने कहा भैया बताओ एक चौपाई पढ़ो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो उसने कहा महाराज जी भूत 50 निकट नहीं आवे। और मीरा कहती राम का नाम लेकर के चाहे जहां चले जाओ, राम का नाम लो, आप चाहे जिस घनघोर जंगल में चले जाओ, उस समय आपको कोई वहां पहुंचने वाला नहीं। आप डरो मत बस, यानी आपको लगे कोई आपके सामने ही, तो आप ये भाव करो मेरे गिरधर गोपाल खड़े हैं, तो मेरे भगवान को उसी जगह पर आना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने भक्तों का ठेका ले रखा। अब तो क्या हुआ, अब मीरा ने कहा सासू माँ के साथ में 50 महिलाएं और मीरा ये सब पहुंच गए भूत महल। और क्या किया, सबने मीरा को कहा तुम आगे आगे चलो, और मीरा ने अंदर जैसे प्रवेश किया, सबने और धक्का दे दिया, और धक्का दिया और धक्का देकर के बाहर आ गई और गेट में ताला बंद कर दिया।
दरवाजे को बंद कर दिया। अब तो सब सोचते हैं अब तो मीरा मर ही जाएगी। इधर धीरे धीरे जब शाम हुई सब लौट आई तो मीरा की जो सहेलियां सखियां थी वो सब आई कर्मावती के पास और कहा मीरा कहाँ गई, मीरा को कहाँ छुपा दिया। कर्मावती ने कहा दर्शन करके तो साथ में आ रही थी, उसके पास कोई जादू होगा, वो गायब हो गई। सखियों ने कहा चाबी हमको दो, हम पता करते हैं। लेकिन कर्मावती ने चाबी नहीं दिया, कहा चाबी तो राणा के पास है। और जब ऐसा कहा बहाना बनाया और बहाना बनाने के बाद में कहा तुम लोग जाओ, हम अभी चाबी का पता करके तुमको बताएंगे। अब इधर मंदिर में भक्त आए मीरा के भजन को सुनने के लिए। भक्त परेशान, मीरा कहाँ चली गई। सारे भक्त आश्चर्य में ही कि मेरा गई तो गई कहाँ। और उसी समय राणा विक्रमादित्य का एक दीवान था। राणा विक्रमादित्य का एक दीवान था जिसका नाम था सुलंबर। क्या नाम था भैया? सुलंबर। सुलंबर जो तो हम एक व्यक्ति ने कहा, हमने कहा भैया बताओ एक चौपाई पढ़ो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो उसने कहा महाराज जी भूत 50 निकट नहीं आवे। और देखिए मीरा कहती है राम का नाम लेकर के चाहे जहां चले जाओ, राम का नाम लो आप, चाहे जिस घनघोर जंगल में चले जाओ, उस समय आपको कोई वहां पहुंचने वाला नहीं। आप डरो मत बस, यानी आपको लगे कोई आपके सामने ही तो आप ये भाव करो मेरे गिरधर गोपाल खड़े हैं, तो मेरे भगवान को उसी जगह पर आना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने भक्तों का ठेका ले रखा। अब तो क्या हुआ, अब मीरा ने कहा सासू माँ के साथ में 50 महिलाएं और मीरा ये सब पहुंच गए भूत महल। और क्या किया, सबने मीरा को कहा तुम आगे आगे चलो। और मीरा ने अंदर जैसे प्रवेश किया सबने और धक्का दे दिया, और धक्का दिया और धक्का देकर के बाहर आ गई और गेट में ताला बंद कर दिया, दरवाजे को बंद कर दिया। अब तो सब सोचते हैं अब तो मीरा मर ही जाएगी। इधर धीरे धीरे जब शाम हुई सब लौट आई तो मीरा की जो सहेलियां सखियां थी वो सब आई कर्मावती के पास और कहा मीरा कहाँ गई, मीरा को कहाँ छुपा दिया। कर्मावती ने कहा दर्शन करके तो साथ में आ रही थी, उसके पास कोई जादू होगा, वो गायब हो गई। सखियों ने कहा चाबी हमको दो, हम पता करते हैं। लेकिन कर्मावती ने चाबी नहीं दिया, कहा चाबी तो राणा के पास है। और जब ऐसा कहा बहाना बनाया और बहाना बनाने के बाद में कहा तुम लोग जाओ, हम अभी चाबी का पता करके तुमको बताएंगे। अब इधर मंदिर में भक्त आए मीरा के भजन को सुनने के लिए। भक्त परेशान, मीरा कहाँ चली गई। सारे भक्त आश्चर्य में ही कि मेरा गई तो गई कहाँ। और उसी समय राणा विक्रमादित्य का एक दीवान था। राणा विक्रमादित्य का एक दीवान था जिसका नाम था सुलंबर। क्या नाम था भैया? सुलंबर। सुलंबर जो गया, मीरा ने कुछ खाया नहीं, अब पता नहीं जीवित हो कि ना। सुलंबर आया राणा विक्रमादित्य के पास और राणा विक्रमादित्य के पास आया और आकर के
राणा विक्रमादित्य को फटकार लगाई। अब फटकार करके कहा कि भूत महल की चाबी मुझे दे। राणा विक्रमादित्य ने बड़ी मुश्किल से सुलंबर को भूत महल की चाबी दी। और जब चाबी दी, चाबी देने के बाद आज क्या किया, जाकर के भूत महल का दरवाजा खोला। आज सुलंबर और 10-20 सखियों को लेकर के सुलंबर ने अंदर प्रवेश किया। और जब अंदर प्रवेश किया तो सुलंबर ने क्या देखा, कमरे में, जिस कमरे में अंधेरा था, उस कमरे में आज दिव्य प्रकाश चमचमा रहा है। चारों ओर से दिव्य प्रकाश ही सुलंबर देखता है। सबको बुलाया और बुलाने के बाद में क्या किया, आज हजारों की संख्या में मीरा की जय जयकार होने लगी। मीरा की जय हो, मीरा की जय हो, मीरा की जय हो। आज हजारों लाखों की संख्या में सब मीरा की जय जयकार करने लगे। सुलंबर ने कहा, और हमारे ग्राम सभा के सम्मानित कोटेदार और प्रधान जी का आगमन हुआ। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब क्या हुआ, अभी इधर सुलंबर ने देखा, और देखा क्या कि मीरा तू जिंदा, और मीरा जिंदा है। तो क्या किया सुलंबर ने, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।